आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियान। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राह। बोले मंडी बामुरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। प्रतिपल कर्म का बंध हमारा चलता रहता है, चाहे हम सो जाते हैं तो भी। ऐसा नहीं समझ लेना कि जब हम रात में सो जाते हैं तो उस समय कर्म का बंद हो जाता होगा, क्योंकि अब तो सो गए हैं। ऐसा नहीं, 7 कर्मों का बंध निरंतर होता रहता है। एकमात्र आयु कर्म ऐसा है जिसका बंध निरंतर नहीं होता। पूरे जीवन काल में जितना समय हमारा शेष है, उसमें 8 ही समय ऐसे आते हैं, 8 अवसर मौके ऐसे आते हैं जिस समय हमें आयु का बंध होता है। अब उस समय जैसे परिणाम हो जाएं, जैसे बोलते हैं ना कि साइन करते समय या फोटो लेते समय जैसे आपका एक्शन है ना। अब उस समय आपने कोर्ट में क्या लिख दिया, बस लिख दिया, अब आपका वो बदलेगा नहीं। तो ये बहुत संवेदनशील मैटर है। हाँ, अन्य कर्मों का ऐसा नहीं है। 60 कर्मों का तो जो है ना जब चाहे तब उनको कमती बेसी जैसे भी कर लेंगे, लेकिन आयु का तो एक निश्चित समय है। और 8 मौकों में यदि नहीं बंधी तो अंतिम मरण समय के पूर्व तो आपको आयु बंद होगा ही होगा। इसलिए अब लेकिन ये हमें मालूम नहीं कि हमारी आयु कितनी है। ये तो है कि 2/3 और पूरा उसका निकालने के बाद में जितना जितना शेष बचता चला जाता है, उसका 2/3 भाग फिर से बचेगा, तब हमारे आयु का फिर से यानी जो है ना बंद का समय आएगा। लेकिन आयु कितनी है ये हमें मालूम नहीं है। इसलिए प्रतिपल सतर्क रहने के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं आपको प्रतिपल यही सोच के चलना होगा कि बस किस समय न जाने क्या हो सकता है। अलर्ट जिसको बोलते हैं, अलर्ट रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। अन्यथा हम मनुष्य हैं तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम ही हैं। हमने पशु गति का बंद किया है, या जो जानवर आज की तारीख में अपन देखते हैं उसका जिम्मेदार भी वही है। देवनार की है तो उसका जिम्मेदार भी वही है, क्योंकि उसने वैसी ही गति का बंद किया है। पहले उसने आयु का बंद ऐसा ही किया है ना। गति और आयु में भी फर्क है। आयु बदलती नहीं है, गति तो फिर भी बदल जाएगी। हाँ, एक बार जो आयु का बंद हो गया वो कितना भी पुरुषार्थ कर लें बदल नहीं सकती है। लेकिन गति का निरंतर चल रहा है। अभी भी हमारा मान लीजिए सब गतियों का उदय आके जा रहा है, तो वह इसके माध्यम से चला जाता है। मनुष्य गति में अपन है तो मनुष्य गति के माध्यम से उदय आकर चला जाएगा। तो आज अपन को चर्चा करनी है तिर्यंच गति की। तिर्यंच गति में देखो ना, आप जितने भी अपन तिर्यंचों को देखते हैं वो तिरस्कार को प्राप्त होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा आएगा तुरंत हटाने का भाव होता है। गाय है तुरंत लठिया लेके उसको दूर करने का भाव
हो जाता है। तो त्रियच शब्द, त्रियंच जो तिरछा हो, है ना, तिरछा जिसका पहले से रही हो, त्रियच शब्द से त्रियंच बना है। और उसी से ही आचार्य भगवंत कहते हैं माया, सूत्र क्या है, तिर्यज्ञोनस्य, माया तिर्यज्ञोनस्य। त्रियंच बनने का कारण क्या है, मायाचारी। मायाचारी तिरछे चलेंगे। माया के कई अर्थ होते हैं, छल कपट है, दिखावा है ना, प्रपंच है, या जो बात जैसी है वैसी नहीं बताना, ये भी मायाचारी का ही है। प्रदर्शन करना, हम जो है दर्शन तो कम करते हैं और प्रदर्शन ज़्यादा, तो ये प्रदर्शन की बात जहाँ पर है, दिखाना चाह रहे हैं अपन, वो है कुछ और। एक्चुअल में होता क्या है, हम जैसे हैं ना वैसा दिखना नहीं चाहते, जैसे हैं वैसे दिखना नहीं चाहते। एक बार एक फोटोग्राफर था, तो उस फोटोग्राफर ने अपने यहाँ एक बोर्ड लगा रखा था कि आप जैसे हो वैसी यदि आपकी फ़ोटो लेंगे तो 5 रुपये, आप जैसा सोचते हो वैसी यदि आपको फ़ोटो उतरवानी है तो 10 रुपये, और आप जैसा दिखना चाहते हो, लोग आपके बारे में जैसा देखना चाहते हैं और आप वैसा दिखना चाहते हो, तो आपकी फ़ोटो कितने की, 25 रुपये की। कितने की, 25 रुपये की। अब आज तक वो फोटोग्राफर बोल रहा है कि 25 रुपये वाली फ़ोटो ही उतरवाने वाले सब आए हैं, कोई भी 5 रुपये वाली फ़ोटो, जबकि वो सस्ती है, वो सस्ती है ना, लेकिन 5 रुपये वाली फ़ोटो आज तक उसके पास में कोई उतरवाने वाला आया ही नहीं है। ये स्थिति अपन सबकी है। अपन जो हैं वो दिखना, जो जैसा है वैसी फ़ोटो हम अपनी ही देखना पसंद, बल्कि उस फोटोग्राफर को ये और बोलते हैं, जैसे यही बैठे हैं दोनों, भैया मेरी अच्छी से अच्छी फ़ोटो आनी चाहिए। मतलब आप अच्छे से अच्छे क्या, जैसा है वैसी तो आएगी। जैसा एक ने कहा क्यों रे रो क्यों रहा है, बोले भगवान ने सूरत ही ऐसी दी है। वो रो नहीं रहा है। अब उसमें फोटोग्राफर भी क्या कर लेगा, क्या उसको यानी जो है ना एडिटिंग कर दे रहा है क्या, कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये सब क्या है, मायाचारी क्या है, और मायाचारी का परिणाम क्या बताया, देख लो। हाँ, तिर्यज्ञोनस्य, तिर्यंच आयु के बंध का कारण बताया है। प्रथमानियों के ग्रंथों में अपन पढ़ते हैं, आप लोगों ने पद्म पुराण पढ़ा होगा। एक हाथी का नाम सुना होगा, त्रिलोक मंडन हाथी। कौन का हाथी था बताओ, किसके हाथी का नाम था, रावण के हाथी का नाम था त्रिलोक मंडन हाथी, जो रावण के पास में था, बहुत बड़ा। और कहाँ से प्राप्त किया था, सम्मेद शिखर जी से। सम्मेद शिखर जी को, सम्मेद का मतलब ही यही है, सम्मेद शिखर का मतलब यानी सम्मेद, जहाँ मद सहित हाथी जहाँ निवास करते थे उसका नाम है सम्मेद। मद सहित हाथी वहाँ पर खूब रहते थे, और ये था बिल्कुल लंबा चौड़ा ऊंचा। तो रावण जो है ना, जब सम्मेद शिखर जी की वंदना करने आया तो सम्मेद शिखर जी की वंदना नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि वो उस हाथी को पकड़ने में लग गया। और वैसे भी कहते हैं कि एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई, रावण को नरक जाना था इसलिए वो पहाड़ पर जा ही नहीं पाया। जिस समय वंदना का वक्त आया उसी समय वो हाथी दिख गया, अब हाथी के पीछे लग गया वो, और बाद में चलने का समय हो गया, वहाँ से जाने का समय हो गया। तो ये त्रिलोक मंडन हाथी कैसे बना पता है, इसका शास्त्रों में उल्लेख आता है कि वो पूर्व भव में महाराज थे, मुनि महाराज। क्या थे, मुनि महाराज मरकर हाथी बना, त्रिलोक मंडन हाथी। कैसे, मुनि महाराज जी थे, जिस नगर में उनका प्रवेश हुआ उस नगर में उससे पूर्व उसके बाजू में जो जंगल था वहाँ पर मासोपवासी महाराज रहते थे, और वो 1 महीने के अंतराल से उठते थे। अब इनका वहाँ से एक संयोग ऐसा बना, इन महाराज जी का जाना हुआ मासोपवासी का, और उन महाराज का आना हुआ। अब ये उसी स्थान पर बैठ गए
जिस स्थान पर वो महाराज जी बैठते थे। अब लोग आए, अरे ये महाराज तो वो हैं जो एक एक महीने का उपवास ऐसे सहज ही कर लेते हैं, ये तो उड़ते ही नहीं है चर्या के लिए, और इनकी तो बहुत भारी तपस्या है, ये है वो है। इस तरह से लोग उनका गुणानुवाद कर रहे हैं और ये सुन भी रहे हैं, ये सुन भी रहे हैं, लेकिन इनके मन में खोट आ गया कि हाँ हाँ करने दो, कोई बात नहीं है, अपना गुणगान तो कर ही रहे हैं ये लोग। बस ये जो परिणाम हो गए, उसी समय आयु का बंद हुआ। माया तेरे जो नस से मरकर हाथी हुए, ये पद्म पुराण में आता है। तो ये देखो किस तरह से अपने परिणाम खोटे करने से हमें कब आयु का बंद हो जाए और हमारी साधना कहाँ पर मिट्टी में मिल जाए। हमारा वो तप, हमारा वो संयम, हमारे वो व्रत शील उपवास आदि सब के सब धरे रह गए, चले गए। अब बनकर वो महाराज जी थे, इसलिए ऐरा गहरा हाथी नहीं बना, बना तो वो ऐसा हाथी बना कि रावण का जो है प्रमुख हाथी था वो। और फिर जब रामचंद्र जी ने जब विजय प्राप्त कर ली, तब वो भरत को देखते ही, बिचका हुआ था, बहुत बिचक रहा था, भरत को देखते ही शांत हो गया, क्योंकि त्रिलोक मंडन हाथी और भरत इन दोनों का भी पूर्व भव में संबंध था, है ना। तो ये होते हैं इस तरह से एक दूसरे संबंध। तो अपन को मायाचारी से बचना है, हम जैसा हैं वैसा दिखें और दिखने की कोशिश करें, लेकिन अपने स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में अपने इस बाहरी स्टेटस का तो हम इतना ध्यान रख लेते हैं, भीतरी स्टेटस को ही भूल जाते हैं। उसका पूरा का पूरा ही वो पस हो जाता है, पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाता है। आप देखिए लड़की की शादी हम किस तरह से करना चाहते हैं, बेटे की, ठीक है बिटिया की शादी अच्छे से होनी चाहिए, लेकिन आपकी कुवत 1 लाख की और 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, हमने देखा। अब क्या करेंगे, जिंदगी भर वो दब जाएगा बोझ के तले। वो बिटिया भी नहीं चाहती कि मेरे पिताजी के ऊपर कर्ज होए, लेकिन नहीं, मेरा स्टेटस, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। दूसरे को देखकर हम अपना जीना जिएंगे, कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे, बल्कि मायाचारी करेंगे तो यही हाल हो जाएगा। इसलिए ऐसा कभी नहीं करें, अपनी औकात देख लें, अपनी औकात को हम कभी नहीं भूलें। हम कहाँ थे, आज भले ही हम कहाँ हो चुके हैं। एक बार एक सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था, वो नौकर प्रतिदिन बहुत ही अच्छा काम करता था और बहुत अच्छा काम करने से वह सेठ का अच्छा मुनीम बन गया। अब जो दूसरे मुनीम थे वो उससे, होता ही है, कोई व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हमेशा उसके जलने वाले बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। हाँ, जलने वाले बहुत सारे पैदा हो जाएंगे, चाहे कोई भी हो। उस व्यक्ति की आगे बढ़ती को कोई देखना पसंद ही नहीं करता है। अब ये नोट दूसरे मुनीम भी जो है उससे जलते थे। अब वो ये देखते थे इसका कोई माइनस पॉइंट देखें, इसका कोई लूज पॉइंट होना, उससे ये पकड़ में आ सकता है, और कोई तो पकड़ने का सवाल ही नहीं है। ईमानदार है, वफादार है, मेहनती है, परिश्रम करता है और सेठ का पूरा इसके ऊपर ही समर्पण है। एक तरह से सेठ भी इसके आगे नतमस्तक है। अब वो देखते, एक दिन देखा कि ये प्रतिदिन जाता है एक कमरे में और कुछ करता है और बंद करके करता है। हाँ, ये इसका पॉइंट अच्छा है, ये इसका पॉइंट अच्छा है। अब उन्होंने देखा और मालिक को भड़का दिया। सेठ जी को बोला, देखो ये रोज जाता है और कुछ न कुछ वहाँ छिपा रखा है इसने, और ज़रूर उसमें छिपा हुआ माल आपका ही होगा, आप ज़रूर चलो मेरे, हम लोगों के साथ में, आपको देखो मिलेगा। अब वो गया, जैसे ही अंदर से उसने कुंदा लगा लिया, और कुंदा लगाया तो सेठ जी को और होना ही था वो तो, कि हाँ, धीरे से जाके ये सब पहुँचे, दरवाज़ा खोलो। कौन? सेठ, मैं तुम्हारा। हाँ, थोड़ी देर में खोल रहा हूँ। थोड़ी देर नहीं, तुरंत खोलो। अब ये थोड़ी देर में, हाँ खोल रहा हूँ। अब इतना देर लगाया तो उतने में और शक हो गया कि थोड़ी देर क्यों बोल रहा है ये। बोले तुम तुरंत खोलो, और खोला। बोले क्या कर रहे थे अंदर, बताओ, सच सच बताओ तुम। सेठ जी बोलते हैं, नहीं मैं कुछ भी नहीं कर रहा था,
अब मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा था। नहीं नहीं सच बताओ, तुम्हें नहीं तो देखो फिर आज तक तुम मेरे से कुछ छिपाए नहीं हो, आज क्यों छिपा रहे हो? नहीं देखो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, आप मेरी बात मानो। नहीं बताना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, लेके गया, एक संदूक था, उस संदूक को खोला और उस संदूक में उसके पुराने फटे हुए कपड़े थे, जब वो वहाँ नौकरी करने आया था। उसने बोला कि मेरी ये हकीकत है, मैं इसको हमेशा इसलिए देखता हूँ कि मेरे अंदर में कभी भी अभिमान ना आ जाए, कभी भी मेरे अंदर में धोखाधड़ी ना आए, कभी मैं मायाचारी न करूं, कोई दिखावा न कर पाऊं, किसी के सामने प्रदर्शन नहीं करूं। प्रदर्शन के अंदर मैं अपनी हकीकत भूल जाता हूं, इसलिए मैं अपनी इस चीज़ को प्रतिदिन यहाँ आके एक तरह से समझ लो अगरबत्ती करने आता हूँ कि ये मेरी हकीकत है। मैं यहाँ से चला था, इसलिए आज मैं जो इतना ऊंचा हो गया हूँ उसका फल भी यही है, क्योंकि हम अपनी औकात को या अपनी हकीकत को सामने रखेंगे तो इन सब से अपना आप ही बचते हुए चले जाएंगे। कभी भी हमारे मन में दिखावा नहीं आएगा, कभी हम दूसरों के साथ में छल कपट नहीं करेंगे, कभी भी हम प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसलिए मायाचारी से अपन को बचना है और पशुता में जाने से बचना है। त्रियंश गति का जो कारण है, आज बात आयु कर्म के वर्ण की है और वो भी त्रियंश गति में जाने की बात है। इसलिए देखो कैसे कर्म करने से किस प्रकार से हम अपने आप में चले जाते हैं। एक पुस्तक है छोटी सी लेकिन बहुत चोटी की है वो, और उस पुस्तक का नाम है भाव फलत्रयी। पढ़ी होगी आप लोगों ने, भाव फलत्रयी, सबको पढ़ना चाहिए। वो भाव फलत्रयी का मतलब ही यही है कि आप देखो ना कि क्रूर से क्रूर प्राणी कौन है? शेर, सिंह है, लेकिन उसका भी छोटा सा बच्चा होता है, उसको गोदी में लेने का भाव होता है। सांप का भी छोटा बच्चा होगा तो प्यारा लगेगा, अच्छा लगता है। जितने भी जो बचपन में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सबके कितने भी जानवर हों सबके अच्छे लगते हैं, लेकिन सुअर का बच्चा, बोलो, सुअर को बच्चे को कोई गोदी में नहीं लेना चाहेगा, है ना? क्यों नहीं लेना चाहेगा? क्योंकि कारण यही है कि उसने पूर्व में मायाचारी, सबके ही मायाचारी तो मूल कारण है ही, लेकिन उसने मायाचारी के साथ में अहंकार भी रखा। उसने मायाचारी के साथ में दूसरे के केवल मात्र दोष देखे। मुनि राजों में भी उसने केवल दोष देखने की ही बात रखी, तो वो जाके सुअर का, ये उसमें है भाव फलत्रयी। तो ये पुस्तक में अपन को पढ़ना, पठनीय पुस्तक है, छोटी सी है लेकिन अच्छी पुस्तक है। इसमें कौन जीव मरकर क्या बनता है, बस उसमें एक ही बात है। कुत्ता कैसे बना, खरगोश कैसे बना, बिल्ली कैसे बना, हाथी कैसे बना, इन सब के अलग अलग कारण वहाँ पर बहुत व्यवस्थित गिनाए गए हैं। इसलिए उन सब के कारणों को जानकर ही हम समझ जाएंगे कि मायाचारी क्या है। और ये मायाचारी कुछ नहीं है, मुंह में राम बगल में छुरी और छोड़ इसे यह रीत है बुरी। मुंह में राम बगल में छुरी, अपन मुंह में कुछ हो और बगल में अपन यानी जो है ना छुरी। ये भी एक कहानी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना, सत्य घोष की घटना। नाम तो उसका सत्य घोष था लेकिन असत्य था वो। रत्नगण श्रावकाचार्य में आता है कि सत्य घोष जो है वो बोलता है कि यदि मैं झूठ बोलूँ तो मेरी जीभ काट देना, और फिर अंत में उसका क्या होता है रस्व मायाचारी के कारण कि वो दिखावा था केवल। वो अपने जनेऊ में मतलब कैंची लटका के, छुरी लटका के चलता था, लेकिन वो बहुत बड़ा उसके साथ में, वो अपने साथ में धोखा करता था। और किसी के रत्न रखे उसने, जब वो रत्न वापस लेने आया तो उसको दिए नहीं, लेकिन दिए नहीं, खा गया। तो रानी ने ये पता लगा लिया कि इसने गलत किया है और उसके वो रत्न उसने जीत लिए। मैंने कहानी को शॉर्ट कर दिया है, कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। मतलब उसको रत्न जीत लिए और फिर उसको बताया कि तुम्हारे इसमें से रत्न कौन से। उसने अपने 5 रत्न वही देखे जो उसके थे।
उस व्यक्ति को सम्मानित किया और इसको गधे पे निकाल के काला मुंह बाहर कर दिया गया। क्यों? नाम केवल सत्य घोष होने से सत्य घोष नहीं है, वो झूठ का पिटारा था। कई लोगों के साथ में उसने अन्याय और अत्याचार किया था। तो ये मायाचारी का फल होता है। मायाचारी के माध्यम से देखो, आप जिसके मन में निश्चलपना होता है ना, उसकी प्रमाणिकता ज़्यादा होती है। जिसके मन में निश्चलता होगी उसकी, और जहाँ छल कपट होगा उस दुकान पर भी आप दोबारा जाना पसंद नहीं करेंगे। अरे वहाँ कुछ नहीं, वो बोलते कुछ और हैं और देते कुछ और हैं। सैंपल में कुछ और माल मिलता है और जब वास्तव में जब आता है तो माल कुछ और ही हो जाता है। एक आध बार काठ की हांडी कितनी बार चढ़ती है? एक बार, दो बार, उसके बाद में वो नहीं चढ़ पाएगी। इसलिए इस मायाचारी के माध्यम से हम दूसरे का अहित नहीं कर रहे हैं, अपना ही अहित कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले बताया था अभी कि कब हमारा आयु कर्म का बंद हो जाए हमें पता नहीं है। इसलिए उस आयु कर्म का बंद निरंतर नहीं भी होते हुए भी हमें निरंतर सतर्क रहने की ज़रूरत है। निरंतर हो नहीं रहा। जैसे एक मतलब यानी रोटी का ग्रास खाया तो वो 7 धातुओं में तब्दील हो जाता है, ऐसे वो 7 कर्मों में तब्दील हो जाएगा। लेकिन आयु कर्म में तभी तब्दील होगा जब उसका बंद होगा। इसलिए इस आयु कर्म को अपन देखें। और भी कारण अन्य ग्रंथों में बताए हैं। जाति, कुल और शील, इनमें दूषण लगाना। अपना कुल है उसमें यदि अपन दूषण लगा रहे हैं तो तिर्यंच गति का बंद होगा, तिर्यंच आयु का बंद होगा। विसंवाद करना, किसी के साथ में भी झगड़ा करेंगे, तिरस्कार झगड़े की जड़ है। और तिर्यंच आयु का मतलब ही है जहाँ तिरस्कार मिले। तो अपन को तिरस्कार वहाँ तो बाद में मिलेगा, आप पहले तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर तैयारी कर रहे हो। जो तिरस्कार करता है, जो विसंवाद करता है, वो तिर्यंच आयु में ही जन्म लेता है। और मिथ्या साधनों से आजीविका कमाना, जो साधन आजीविका के हैं नहीं लेकिन उनको आजीविका के साधन बना लिए। शास्त्र जी बेचना, ये आया राजवार्तिक में, शास्त्र जी बेच रहे हैं, उपकरण बेच रहे हैं, कमंडल पिछी बेचेंगे तो इनसे तिर्यंच आयु का बंद होएगा। सीधे सीधे है, ये मायाचारी है। मायाचारी के माध्यम से तिर्यंच आयु के बाद में ही तिर्यंच आयु का ही बंद होगा। सद्गुणों का लोप करना, ये भी तिर्यंच आयु का बंद का कारण है। अब अंतिम में हाय को लेके अपनी बात का विराम करते हैं क्योंकि समय भी हो गया है। प्रदर्शन तो उथला है, दर्शन गहराता है। आचार्य श्री का हाइकू क्या है आज का? प्रदर्शन तो उथला है, दर्शन गहराता है। मतलब जो प्रदर्शन है वो उथलापन को ओर ले जाता है। हम कोई भी चीज़, आप क्रीम पाउडर पोंछ के कितना सुंदर दिखेंगे, जैसे ही पानी गिरेगा। एक बंदरिया थी, अब वो बंदरिया क्रीम पाउडर पोंछ के उस एक बंदर के साथ में विवाह तो कर लिया, लेकिन फिर वो जैसे ही बरसात हुई, ये उसमें है पंचतंत्र में, पंचतंत्र की कहानी में है ये, है ना। वो प्रदर्शन था। अब वो जैसे ही पानी हुआ, गिरा, वो पाउडर उतर गया, उस बंदर को उसकी हकीकत नजर आ गई कि ये बंदरिया कैसी है। इसलिए आप ऐसा न करें, क्रीम पाउडर पोतना ये सब अपनी नहीं है, ये सब यानी ये सब प्रदर्शन की ओर ले जाते हैं, छलावा की ओर, कपट की ओर और अपने दिखावा की ओर ले जाते हैं। इससे बचें, हम सब इससे बचेंगे तभी उस तिर्यंच गति से बच पाएंगे, तिर्यंच आयु से बच पाएंगे। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। ऐसा होता है। तो अपनी बात चल रही थी कषाय पर, आत्म के अहित विषय कषाय, और इस पर कौन सा प्रवचन हुआ था अपना? 6 हो चुके हैं। कौन सा प्रवचन है ये? 7वां प्रवचन है। 8वां है, 7 हो चुके हैं, है ना? बिल्कुल ठीक, 7 प्रवचन हो चुके हैं और आज अपना 8वां प्रवचन है। पहले 7वें प्रवचन पे अपन ने विशेष बिंदुओं पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था, जंगल के कोने में एक चिंगारी का, अगर उस चिंगारी को वहीं रोक दिया हमने तो वह एक प्रलय से बच जाएगी। यहाँ से शुरुआत करी थी और उसमें विशेष बिंदु करी थी, क्रोध की जन्मदाता, क्रोध का बीज क्या है,
अधीरता। अगर अधीरता छोड़ दी तो अपने आप क्रोध अपने जीवन से निकल जाएगा। और फिर वो क्रोध वाणी में आता है तो फिर वाणी कैसी हो जाती है, हमने उसका एक अच्छा सा एक जहाँ लिखा हुआ एक बिंदु मिला था, बताया था कि बेसुरा गाने वाले एवं रूखा बोलने वाले की सभा को विफल करने के लिए किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, स्वयं वह सभा विलीन हो जाएगी। फिर तीसरी प्रमुख बात कही थी हमने, कुछ खराब हो जाए तो थोड़े समय के लिए रुक जाओ, बोलने की जल्दबाजी मत करो। फिर उसके बाद बोला था कि क्या होगा, हम बोल भी देंगे तो क्या होगा, तो वो बोलने के बाद क्रोध स्थान लेगा, क्रोध के बाद क्या होगा, तो शरीर की स्वस्थता, मन की प्रसन्नता, आत्मा की सात्विकता, इन सभी को रफा दफा करने का काम कौन करता है, क्रोध करता है। फिर उसके बाद मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, यही मानसिकता क्रोध को उत्पन्न करने वाली होती है। फिर उसके बाद कहा था क्रोधी वेदना से पीड़ित होता है, विलास से त्रस्त होता है और बेर से ग्रस्त होता है, ऐसी पूरी पूरी संभावना रहती है। और प्रमुखता, अंतिम बात जो बहुत अच्छी लगी थी हमें और बहुत विशेष तौर से कही थी हमने, उसको अपने जीवन में आपने उतारा, मतलब उस पर सोचा, चिंतन किया कि नहीं पता नहीं, मैंने तो लेकिन चिंतन करके आपको बात बताई थी कि मानी मायावी लोभी के चेहरे पर हास्य देखने को मिल सकता है। मानी, मायावी और लोभी, क्योंकि चार हैं विषय, आत्म के अहत विषय कषाय, चार प्रकार की कषाएं हैं, क्रोध मान माया लोभ। और हम क्रोध के ही पीछे पड़े हैं, तो क्यों पड़े, ये भूमिका बनाई थी। तो हमने कहा था मानी मायावी और लोभी के चेहरे पर हास्य देखने को मिल सकता है, परंतु क्रोधी के चेहरे पर हास्य देखने को कदापि नहीं मिलेगा। इसको भी अपन ने बहुत अच्छे से बात करी थी। तो फिर कल, क्योंकि चल रही है बात, आपको क्रोध छोड़ना नहीं है, ये तो स्पष्ट है, पर मैंने भूमिका उल्टी बनाई कि कोई बात नहीं, क्रोध मत छोड़ो, लेकिन जो आपका जो दुश्मन है, जो आपके प्रतिद्वंदी है, उसको आप प्रसन्न करना नहीं चाहोगे, लेकिन आप क्रोध कर कर उसको प्रसन्न कर रहे हो। तो कल तक तीन चीज़ें हो गई थी और चौथी जो प्रमुख बात थी उसकी मैंने भूमिका रख दी थी। वो क्या रखी थी, हाँ, मतलब क्रोधी प्राय धन की अल्पता का शिकार बनता है। क्रोधी प्राय धन की अल्पता का शिकार बनता है, ये बात आप अपने हृदय में स्थापित कर लेना। कैसे महाराज जी, ये बात आसानी समझी जा सकती है, इसके लिए कोई बहुत मुझे समझाना की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, क्रोध के विवश जीभ हाथ को दुष्ट बनाने के लिए प्रेरणा देती है। क्रोध के विवश जो है ना, जीभ, आपकी जीभ है, वो इस हाथ को दुष्ट बनाने की पूरी पूरी चेष्टा करती है। कि क्रोध की वजह से आप जीभ, अब वो जीभ से फिर वो पूरी चीज कहाँ आएगी, हाथ पर आएगी, तो हाथ को दुष्ट बनाने की प्रेरणा देती है। क्योंकि प्रेम यदि शरीर का जीवन है, तो क्रोध हड्डियों का कैंसर है। क्रोध हड्डियों का कैंसर है। जब क्रोध रूपी कैंसर लग जाता है तो आवेश रूपी कीटाणु तो उसमें लगेंगे ही लगेंगे। जब क्रोध रूपी कैंसर लग जाता है तो आवेश रूपी कीटाणु तो लगेंगे, और आवेशग्रस्त मन वाणी को कभी स्वस्थ रख ही नहीं सकता। जब आपका मन आवेशग्रस्त होगा, तो वो जब मन आवेशग्रस्त है तो स्पष्ट बात है, मन आवेशग्रस्त है तो वाणी तो क्या सुरीली होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आवेशग्रस्त मन कभी भी स्वस्थ रख ही नहीं सकता आपकी वाणी को। वाणी में कटुता तो आएगी, और जहाँ वाणी छुरी जैसी तीक्ष्ण और होगी तो कोई भी व्यापारी या कोई भी दुकानदार के पास कोई ग्राहक टिकेगा क्या, बताओ। अगर आप व्यापारी हैं, आप दुकान करते हैं, क्योंकि अपनी बात चल रही है धन की अल्पता की, तो जिसकी वाणी में ही तीक्ष्णता है, छुरी जैसी वाणी उसकी निकल रही है, काटने की बात ही करता है, वो क्रोध में ही दिन रात है, तो बताओ कोई ग्राहक उसके पास आएगा क्या, आ ही नहीं सकता। फिर मान लो एक आध बार कोई ग्राहक आ भी गया, भूला भटका उसके पास, वो टिकेगा क्या, दूसरी बार आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। कौन आएगा भैया, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अन्य ग्राहक, अब वो ग्राहक तो छोड़ो, मतलब ग्राहक छोड़ो, जिससे हमें लेन देन करना, मान लो किसी व्यापारी से हमें माल लेना है, वो व्यापारी भी कतराएगा, भैया उसको माल नहीं देना, 2 पैसा कम कमाएंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति से व्यवहार हमें करना ही नहीं है,
उससे व्यवहार करेंगे और हम उलझेंगे। तो आप उस व्यापारी, वो व्यापारी भी आपसे कतराएगा, उससे भी आपके संबंध बन सकते हैं, नहीं बनेंगे। मतलब व्यापारी भी महत्व नहीं दे रहा है, ठीक है ना। व्यापारी के साथ आपका रिश्ता भी नहीं देख पा रहे हैं आप, और ग्राहक तो आपसे यूं ही टिक ही नहीं पा रहा है और दूर भाग रहा है। तो अब इसका क्या परिणाम रहेगा, बताओ क्या परिणाम आएगा? आपके पास दरिद्रता तो आएगी आएगी। मैं अपने बचपन का एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब छोटा था तो स्कूल जाते थे हम, तो स्कूल जाते थे तो ठेले लगते थे। तो ठेले में गंडेरी गंडेरी मतलब गन्ने का ठेला था, अलग अलग ठेले रहते थे। अब पैसे तो मिलते ही थे, तो अपन जाते थे। तो हम उन एक भैया के पास जाते थे, क्यों? वो बहुत अच्छी अच्छी बात करते थे, बहुत बढ़िया बोलते थे। और जैन साहब आ गए आप, तो इतने में हम खुश हो जाते थे। उन्हें जैन साहब बोला नहीं और हम खुश। 4-5 मित्रों के सामने उन्हें जैन साहब बोल दिया, और दूसरों के सामने जो दूसरा गन्ने वाला था, जहाँ वो भी गंडेरी ठेले तो लगते थे स्कूल के बाहर बहुत सारे, लेकिन वो दूसरा कभी उसने इतने प्रेम से बात ही नहीं करी। अब उसकी दुकान पे भीड़, उसका कारण क्या? वो उसकी वाणी से मधुरता आएगी, वो इतने प्रेम से बुलाता है, इतने अच्छे से बोलता है, तो अपने आप वहाँ तो जाएंगे ही जाएंगे हम। और वो ज़्यादा नहीं, नींबू इतना ही डलेगा। अब वो ऐसी तो बात करता था, कौन जाएगा उसके पास? उसकी वाणी में ही क्रोध नजर आ रहा है, तो होना ही नहीं है। तो ये अपने खुद का मतलब बता रहा हूँ कि अपने आप हम वहीं जाएंगे जहाँ बहुत हमसे प्रेम से स्नेह से बात होती है। और क्रोध से बात, अगर आपके जीवन में क्रोध ने स्थान दे दिया है, आपने गुस्सा कर लिया है, तो फिर कौन आपके पास आएगा? नहीं आएगा। तो वो तो दरिद्र हो गई। एक बात ध्यान रखना कि साधना रूपी जीवन टिकता है शरीर की स्वस्थता से। हमें साधना करना है ना, अब हमें साधना करना है तो शरीर की स्वस्थता जरूरी है। अब हम उपास करना चाहते हैं, बुखार आ गया तो उपास करेंगे क्या हम? नहीं। कोई बड़ी बीमारी हो गई तो कर पाएंगे हम साधना? नहीं। घंटों बैठना है, तो शरीर की स्वस्थता बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार गृहस्थ जीवन टिकता है संपत्ति के बल पर। गृहस्थ का जीवन टिकता है, हमारा जीवन टिकता है साधना अगर हमें करनी है तो स्वस्थ के लिए। लेकिन गृहस्थ का जीवन कैसे टिकेगा? संपत्ति उसके पास वो होगा तब तो धर्म ध्यान कर पाएगा वो, तब तो वो आगे बढ़ पाएगा वो, तब तो दान पुण्य कर पाएगा। मतलब एक महत्व है उसके जीवन में संपत्ति का। अब यदि शरीर रोगग्रस्त है तो हम साधना नहीं, मुश्किल है। उसी प्रकार यदि आपके मन ने क्रोध को ग्रसित कर रखा है तो आपकी संपत्ति खतरे में है। आपकी क्या खतरे में? संपत्ति खतरे में। और यदि संपत्ति खतरे में है तो गृहस्थ जीवन की सुरक्षा भी खतरे में है। जब संपत्ति नहीं है तो क्या आपका जीवन है? नहीं है जीवन। बिना संपत्ति के आपका जीवन अधूरा है। और आपका दुश्मन तो चाहता ही है कि मेरा प्रतिद्वंदी क्या रहे? भिखारी ही रहे, हमेशा वो क्रोध ही करता रहे। और क्रोध अवस्था आपको कहाँ ले जा रही हैगी? किस स्थान पे ले जा रही? भिखारी बना रही है, आपको दरिद्रता को दिला रही है। कौन दिला रही है? आपका स्वयं का क्रोध आपको आप दरिद्रता के साथ रिश्तेदारी कराने के लिए बिल्कुल बैठा है। कौन बैठा है? क्रोध। जो क्रोधी होता है वो ध्यान रखना, आज नहीं कल वो धीरे धीरे अपनी संपदा को कम करते ही चले जाएगा। एक अत्यंत मतलब गंभीर बात है ये कि क्रोध मन की दरिद्र अवस्था है। लिख सकते हैं इस चीज को चाहें तो। क्रोध मन की क्या है? दरिद्र अवस्था है। परंतु संसार के क्षेत्र में क्रोध, संसार के क्षेत्र में को दरिद्र अवस्था की आमंत्रण पत्रिका है। संसार क्षेत्र में क्रोध दरिद्र अवस्था की क्या है? आमंत्रण पत्रिका है। वो आप आमंत्रण दे रहे हैं किसको? दरिद्र अवस्था को क्रोध करने के बाद। ये बात बिल्कुल सत्य है। संपत्ति का संबंध व्यापारी की दक्षता से हो सकता है। मतलब मान लीजिए कोई व्यापारी है, आपने कहा ये व्यापारी है, ये दुकानदार है, उसकी दक्षता नहीं। जितना व्यापारी दक्षता से कुछ नहीं होगा, भले वो लाख दक्ष है, पर दक्षता के साथ उसके साथ मधुर व्यवहार और मधुर संबंध होना चाहिए। व्यापार करने के लिए कितने भी दक्ष हो, परंतु ग्राहक संभालने की दक्षता उसी के पास रहती है जिसके पास वाणी में मधुरता हो, जो बहुत अच्छे से बात करना जानता हो, वही व्यापार को बहुत अच्छे से करता है। क्योंकि क्रोधी व्यक्ति संबंध संभालने की तो बात दूर, और बल्कि जो बरसों के संबंध है वो भी टूट जाएंगे। कैसे टूटेंगे? क्रोध से। उसकी यह मनोवृत्ति किस ओर ले जाएगी? उसे नीचे की ओर ले जाएगी। ये बड़ा अफसोस है कि जीवन और भाग्य अगर टिकता है तो किसके बल पर टिकता है? किसके बल पर टिकता है? पैसे पर नहीं, बिल्कुल पैसे के बल पर ही टिकता है। और ये पैसा हमें
क्रोध के माध्यम से अगर हमारे जीवन में पैसा कम हो रहा है तो ये मान के चलना वो दरिद्रता किससे आ रही है? हमारी वाणी के माध्यम से। संसार की गाड़ी जो चलाना है वो हाथ में फूटी कोड़ी नहीं है तो हम चला पाएंगे क्या? जीवन तो हमारा निश्चित तौर से दुख से ही घिरा रहेगा। इतने नुकसान, इतनी परेशानी, उसके बावजूद भी हम क्रोध को छोड़ने के लिए अगर तैयार नहीं है तो ध्यान रखना आप अपनी बुद्धि का दिवालियापन की नौबत में आ रहे हैं। क्या हुआ इसका मतलब? मतलब ये है कि दिवालापन किसका? धन का तो हो गया, लेकिन बुद्धि का भी दिवालापन हो जाएगा। अर्थात आपकी बुद्धि भी काम नहीं करेगी, बुद्धि भी कह देगी कि नहीं, अब इसके बाद विराम लगाना पड़ेगा आपको। बुद्धि का दिवालापन कब आता है? क्रोध से। अब एक और विशेष बात इसके साथ जोड़ता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है कि क्रोध इंसान को विनय से भी भ्रष्ट करता है तथा विवेक से भी भ्रष्ट करता है। क्रोध इंसान को विनय से भी भ्रष्ट करता है और तथा विवेक से भी भ्रष्ट करता है। क्योंकि आप देख लेना, जिसके पास क्रोध है उसके पास ना तो विनय है और ना विवेक है, दोनों चीज नहीं है। और जिसके पास विनय नहीं, विवेक नहीं, उसका जीवन शून्यवत है। मान लीजिए क्रोधी ने, मतलब क्रोधी है, वो ध्यान नहीं रखता कि मेरे माता पिता की मुझे विनय करना है। जब क्रोध सवार होता है तो माँ को माँ नहीं समझता है, पिता को पिता नहीं समझता है, माता पिता है ये भूल जाता है। वो किसके कारण? उस क्रोध के कारण। क्रोध सवार रहता है तो माता पिता नहीं आते, यहाँ तक कि वो गुरु को नहीं छोड़ता है। जब क्रोध आता है तो गुरु की विनय भी नहीं करता। बहुत बार मैंने देखा है साक्षात अपनी आंखों से। वो भूल जाता है कि देवशास्त्र गुरु सामने बैठे हैं, वो गुरु पर भी एक किनारा रख देता है। किसके कारण? अभी उसके पास क्या है? क्रोध है। उस क्रोध के कारण वो गुरु की विनय भी नहीं कर रहा है, और यहाँ तक कि परमात्मा की भी विनय नहीं करता है। क्या बात! बिल्कुल भगवान के सामने, तीन लोक के नाथ के दरबार में वो बिल्कुल इस प्रकार का विवेक ही नहीं रखेगा, मुझे कहाँ किस जगह पर खड़ा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी छोड़ देता है। वो तीन लोक के नाथ के, मतलब गुरु के सामने भी उद्धतता दिखाता है, माता पिता के सामने में इसकी भाषा कैसी तकरार की आती है। बताओ अब इसका परिणाम क्या आएगा? कल करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिव सुख की सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमान शिवास्तु।